हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मोशन को। तो आइए देखते हैं मोशन क्या है। व्हाट इज मोशन? मोशन जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। कोई पूछेगा आपसे मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, देन आप कहेंगे कि मोशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसको हमेशा रिलेटिव वे में डिफाइन किया जा सकता है। मतलब कि जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन जा रही है, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को वो ट्रेन मोशन में नज़र आएगी और उसमें बैठे व्यक्ति भी मोशन में नज़र आएगा प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को। जबकि ट्रूथ यही है कि जो ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है वो रेस्ट में ही होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को वो भी मोशन में नज़र आता है। तो यहाँ पे तो वेरिएशन हो गया। इस वजह से हम लोग कहते हैं मोशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया जा सकता, यह हमेशा रिलेटिव वे में डिफाइन होता है। यह एक रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। और एक और बात, ट्रेन मूव कर रही है तो उसमें बैठे व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति रेस्ट मोशन में नजर आएगा, क्योंकि वो भी मोशन में ही है। तो यहाँ पे भी वेरिएशन हो गया। ट्रूथ तो है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति रेस्ट में है, लेकिन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब कि मूविंग ट्रेन में वो भी पर्सन मूव करते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब मोशन और रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है उसी के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो रिटन फॉर्म में कैसे उसको बोलेंगे या लिखेंगे? रेस्ट पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, जैसे मान लेते हैं ये कोई पर्सन है और यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में यदि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, इसका मतलब यह रेस्ट में है। देन हम लोग लिख सकते हैं व्हेन पोजीशन doesn't change with respect to time, then body is said to be in rest। समझे आप? When position doesn't change with respect to time, then body is said to be in rest। ये तो रेस्ट का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग मोशन के डिफिनेशन को देखते हैं। मोशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको?
तो इसका अपोजिट हो जाएगा व्हेन पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। व्हेन पोजीशन changes with respect to time then we can say that body is in motion। बॉडी इज इन मोशन। क्लियर हो गया? तो इसको मिटाते हैं। अब एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। कैसे कोई भी बॉडी को कहेंगे कि वो रेस्ट में है और कैसे किसी बॉडी को कहेंगे वो मोशन में है। तो रेस्ट का डिफिनीशन है व्हेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी मान लीजिए डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। एंड मोशन को when position changes with respect to time then we can say that body is in motion। क्लियर हो गया? तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट तो मोशन और रेस्ट को यूनिट में नहीं ला सकते, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा। तो अब हम लोग देख ही लेते हैं डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। What is distance? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस when body moves then the separation or we can say length, then the length between initial point and final point is known as distance। और वो लेंथ मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन बॉडी मूव्स देन और यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि बॉडी मूव करेगी या फिर बॉडी रेस्ट में होगी तो भी डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बॉडी मूव ही करे तो ही डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम और इन रेस्ट, एट रेस्ट, सॉरी। ठीक है, देन द सेपरेशन और लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन is known as distance। ठीक है ना? क्लियर हो गया?
अब इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? तो डिस्टेंस को मीटर, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और इसको किलोमीटर में भी डिनोट किया जा सकता है। तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर और किलोमीटर। यूनिट मीटर और किलोमीटर। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मीटर और किलोमीटर। ठीक है, को मिटाते हैं ताकि डिस्प्लेसमेंट का भी डिफिनेशन लिख सके। इसको समझा देते हैं पहले एक बार। When body moves or at rest, then the separation or length between initial position and final position is known as distance. इसका यूनिट होता है मीटर और किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पे और लिखना चाहिए हमें, मीटर और किलोमीटर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मीटर एम और के एम। इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको मिटाते हैं और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। वो जो टोटल डिस्टेंस को लेते थे, वो डिस्टेंस कैसे भी हो सकता है, वो टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट में ये कंडीशन हो जाता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स और टू पोजीशन व्हेन बॉडी मूव्स, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे लिखते हैं देखिए आप। When body moves or at rest, then the shortest distance between initial position and final position is known as displacement। ठीक है, when body moves or at rest, then the shortest distance, यहाँ पे ये shortest important हो जाता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बिटवीन। ठीक है, तो आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि शॉर्टेस्ट, इसमें शॉर्टेस्ट आ जाता है, कंडीशन अप्लाई हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के केस में। ठीक है,
इसको डी से डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाई, दिस इज डिनोटेड बाई डी। इसको मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इसको डी से ही डिनोट करेंगे, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या अदर वेरिएबल क्वांटिटी से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस फिक्स यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो इसको डी से डिनोट करते हैं, हो गया। और इसका और आप लोग डिस्टेंस को सोच रहे होंगे कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो उसमें भी कोई फिक्स नहीं है, आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि उसमें डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी पाथ उसका वेरी करेगा ही करेगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेना है आप लोगों को, ठीक है। और इसका यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका यूनिट देखिए, डिस्टेंस भी तो वही चीज़ है ना, उसमें कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि शॉर्टेस्ट का, तो इसको भी मीटर और किलोमीटर से ही डिनोट करेंगे, समझ गए आप, ठीक है। तो इसको भी, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर और किलोमीटर, ठीक है। हम लोग पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि डिस्टेंस को कैसे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग देखते रहिएगा। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए आप। जैसे कोई इनिशियल पोजीशन हो गया, ठीक है, सपोज है, और ये कोई फाइनल पोजीशन हो गया, ठीक है। तो इसके बीच के रास्ते को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ये सीधा हो सकता है, तो ऐसे ऐसे जैसे मन, कोई भी बॉडी जैसे मूव करे उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई कर सकते हम लोग, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब जैसे चाहे, जैसे बॉडी चाहे, जैसे पर्सन चाहे वैसे मूव कर सकता है, ठीक है। हो गया। इट सबसे ग्रेटेस्ट पाथ कौन है, ये है नीचे वाला। और देखिए डिस्टेंस के केस में क्या था, द डिस्टेंस लेंथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स और द लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, देन ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस है, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ ना ए और बी के बीच, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ, यहाँ से यहाँ तक, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, सारा इससे ज़्यादा ही है। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यही हुआ इसका। कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए बी, ठीक है। हो गया, ए बी का मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे ए बी लिख लें आप लोग शॉर्टेस्ट, ठीक है। और डिस्टेंस वेरी कर सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, हाँ
एक और चीज अब नोट कर लीजिए आप लोग, बता देते हैं। ये तो हो गया, इसको मिटाते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ फिगर से भी समझ सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ठीक है, और डिस्टेंस ये हो गया, 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 तो इससे तो ज़्यादा नहीं है ना। और इसको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ही तो कंडीशन होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए इक्वल टू साइन लगा है, और ये बड़ा है इस वजह से यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा है डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको रीड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। एक और चीज लिख देते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट में ऑलवेज डायरेक्शन होता है। अब ऐसे ही ना, कैसे भी उसको डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मिनिमम सेपरेशन को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डायरेक्शन आ गया ना, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्टेंस लेना, उसमें डायरेक्शन तो निश्चित ही है होगा। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी किसे किसे बोलते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, और डिस्प्लेसमेंट में इसका मैग्नीट्यूड में कुछ ना तो कुछ होगा ही ना। मान लीजिए 2r है, इसमें मैग्नीट्यूड हो गया 2r, और इसका डायरेक्शन भी हो गया कि शॉर्टेस्ट ही लेना है, ठीक है। तो उसमें जब शॉर्टेस्ट आ ही गया तो हम लोग डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, किस डायरेक्शन से लें कि वो शॉर्टेस्ट आए। इस वजह से हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में वैसा नहीं होता है, आप कैसे भी उसको ले सकते हैं, उसका शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है उसका डिस्टेंस, और उसका मतलब ग्रेटेस्ट पाथ भी हो सकता है। से कैसे इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और इसको इशारा क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता, आप जिधर चाहे उधर से ही आप लोग डिस्टेंस ले सकते हैं। शॉर्टेस्ट इसमें कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होता है, इस वजह से डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी वीडियो देखे तो डाउट आए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का थ्योरी जो भी पढ़े वो क्लियर हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉडी को ये है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। कोई भी बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, यानी जब बॉडी ए पे
बॉडी यहाँ पे अपर पॉइंट पोजीशन पे है तो उसको ए बोल रहे हैं उस पोजीशन को, और यहाँ पे बी, सी और डी। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट करते हैं। इसका तो हो गया क्वेश्चंस कैसे अरेंज हुआ। ऐसे एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। देन व्हेन बॉडी मूव्स ए फ्रॉम ए टू बी, एंड इसका डिस्टेंस क्या होगा तो निकालिए। और सेकंड में है व्हेन बॉडी मूव्स ए फ्रॉम ए टू बी टू, फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, और थर्ड में फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी, देन फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, और एक फोर्थ में ले लेते हैं एंड बॉडी मूव्स ए फ्रॉम बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू डी एंड फाइनली फ्रॉम डी टू ए। देन उसका इन चारों ही कंडीशन में हम फाइंड आउट करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को देख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों का जो भी थ्योरी पढ़े हैं वो क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग ये नोट डाउन कर लिए है ना, तो ये नोट डाउन कर ही लीजिए आप लोग, नहीं किए हो तो। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर देखते हैं फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है दिख रहा है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, लोग सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट में, देखिए जब बॉडी ए से बी मूव करेगा, एंड जब बॉडी ए से बी मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, आप ये देखिए, ये टोटल कितना होगा, कितना होगा टोटल। हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर पाथ का परिधि जो होता है वो 2πr होता है, और एक कितने इसको इतना ही पार्ट कितना है, देखिए 1 2 3 4 पार्ट है और इक्वल है चारों, तो इतना पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस को कीजिए, डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2πr अपॉन 4। यहाँ पे r का वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई बाई 2 इंटू 7, और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से 22, देन आवर आंसर विल बी 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो हो गया 11 सेंटीमीटर, ऐसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस तो हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो ये तो नहीं ना होगा, ये तो डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे ड्रॉ सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ ए बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये भी आर है ये भी आर है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर रूट टू। ठीक है, आर का वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, देन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी 7√2 सेंटीमीटर। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अब दूसरा देखेंगे। समझ में आया आप लोगों को कैसे किए? देखिए, when body moves from A to B, then distance will be 2 pi r upon 4। 2 pi r टोटल सर्कुलर पाथ का लेंथ हो गया, और इसको 4 से डिवाइड कर दिए तो ए बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, और ए बी क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, देन इसका वैल्यू आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के केस में शॉर्टेस्ट कंडीशन आ जाता है, तो उसमें हो गया ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर रूट टू। ठीक है, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, बॉडी मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी, देन फ्रॉम सी तक ही है। ठीक है, तो इसका क्या है, यहाँ तक तो 11 सेंटीमीटर आ गया डिस्टेंस, अब यहाँ तक कैसे निकालें? तो सिंपल, ए से बी कितना आ गया 11। ठीक है, और बी टू सी भी तो 11 आएगा, क्योंकि सारा कुछ वही है, आर भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी आर है, और फॉर्मूला भी वही लगेगा। तो अब फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि ये इतना ए बी का 2 ले रहे हैं, ए बी के इक्वल टू बी सी भी है, इस वजह से 11 प्लस 11 12 हो जाएगा। देन इस केस में फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? देखिए, ये और ये इक्वल नहीं है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी वैल्यू निकालेंगे प्रीवियस जैसे निकाले हम लोग, तो इतने 11 नहीं आएगा, तो क्यों नहीं हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं, तो ऐड किए तो आ गया 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे एस माइनर मिस्टेक हो जा रहा है, आप लोग एस नहीं लिखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस हो गया, आप डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। देखिए, बॉडी यहाँ से यहाँ ए से बी मूव किया, और फिर बी से सी मूव किया, तो इसका कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट देखिए, तो ए से सी तो डायरेक्ट दिख रहा है कि यही होगा, और इसका लेंथ कितना है 2r, ये तो डायमीटर हो गया, इसका लेंथ 2r हो गया, तो और सिंपल हो गया। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। समझ में आया? जैसे देखिए, फ्रॉम बॉडी मूव कर रहा है ए टू बी एंड देन बी टू सी, एंड उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ आप ही लोग देखिए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे भी निकालेंगे कि टू बी डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे बी टू सी से, एंड वो भी तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट तो यही हुआ ना, तो इसका 2r हो गया, डायमीटर ही है, तो r का वैल्यू पुट कर दीजिए 7, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो इसी तरह से आप लोग
थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग जितने भी थ्योरी पढ़े हैं वो सारा क्लियर हो सके। देन अब हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग मेरी वीडियोस आप लोग देख सकें, आप लोगों को नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। तो थैंक यू।